बनाते हैं टास्क 2। डॉक टाइप HTML लिखा, HTML को क्लोज किया, हेड लिखा, हेड को क्लोज किया, बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज किया, क्लास 7 टास्क 2 डॉट HTML के नाम से सेव कर दिया, फाइल न्यू किया, स्टैटिक डाला, मार्जिन 0 पिक्सल किया, पैडिंग 0 पिक्सल किया, CSS में जाके इसको सेव किया, क्लास 7 टास्क 2 डॉट CSS। अभी इसको लिंक करते हैं, हेड में आते हैं, पहले टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखा, we can change image in JavaScript। लिंक करो CSS की फाइल को, CSS में पड़ी है, फाइल का नाम है क्लास 7 टास्क 2 डॉट CSS। पेज के साथ रिलेशन उसका फाइल शीट। ठीक हो गया। डिव लगाओ कोई भी, क्लास लगाया आपने, मेन कहा, डिव को किया क्लोज, ओके ओके। यहाँ पर आए, डॉट मेन, विड्थ आपने कर दिया इसका 600 पिक्सल, हाइट आपने इसका कर दिया 350 पिक्सल, बैकग्राउंड आपने इसका कर दिया रेड, मार्जिन इसका कर दिया 0.8। ये मार्जिन को टॉप से देते हैं कुछ भी 6 पिक्सल। ये हो गया आपका, इसको बुला 7 आपका आ गया। ठीक है जी। इसमें लगाते हैं कोई एक इमेज, IMG SRC, इमेजेस में जाओ, स्लाइडर 1 डॉट JPG का इमेज लगा दो। मैंने वैसे ही लगा दिया। अब देखते हैं ना, इमेजेस में जाते हैं, अब इमेजेस कहाँ से लेने हैं, कहीं ना कहीं से तो स्लाइडर लेने हैं मैंने, तो मेरे पास पड़े होंगे अगर कहीं ना कहीं पे स्लाइडर स्लाइडर स्लाइडर। इधर जाता हूँ, वर्किंग में जाता हूँ, किस में मैंने स्लाइडर लगाए हैं, डैशबोर्ड, डबल केसेस, किस में लगाए हैं जी, प्रोफिशेंट फ्लेम, इसमें देखो जरा स्लाइडर लगे हुए, ये तो बुरे ही बहुत है। स्लाइडर इमेजेस लेनी है हमने, कहाँ से लें, यही ले लेते हैं जो हमारे पास पड़ी हैं, क्या नाम है इनका, फाइबर की गिग इमेजेस जो होंगी, यहीं से ले लेते हैं इनको। 1 2 3 4 ले ली मैंने। पी लिया इनको,
इमेजेस में आके रख दिया। इसको कर दिया रीनेम करके स्लाइडर 1, इसको रीनेम किया 2, इसको रीनेम किया स्लाइडर 3, इसको रीनेम किया स्लाइडर 4। ये 4 की 4 इमेजेस बन गई। प्रॉपर्टीज में जाके चेक करो, जेपीजी जेपीजी जेपीजी, पीएनजी, चौथी पीएनजी है, बाकी जेपीजी है। आज मेन में आ गए। मेन में मैंने ऊपर एक डिव लगा दिया, ठीक है। मैं नीचे डिव क्लास, इसको मैं कह देता हूँ लिस्ट। लिस्ट को मैंने कर दिया क्लोज। लिस्ट में मैंने लगाई 4 डिव्स, डिव क्लास लिस्ट आइटम, या जस्ट आइटम कह दिया, ITEM आइटम कह दिया। एक आइटम क्लिप कंप्लीट हुआ, इसमें मैंने इमेज डाल दिया, IMG SRC, इमेजेस में जाओ, स्लाइडर 1 डॉट JPG लगा दो। तो 4 आइटम मैं पूरे करता हूँ एक लाइन में, 2 3 4, एक लाइन में 4 आइटम पूरे। एक तो मेन में लगा, 4 नीचे लगे। अब लिस्ट को भी बुला लेते हैं भाई, जो जो इसको दिया है वही लिस्ट को दे दें, बट लिस्ट की हाइट को जरा कम करेंगे। लिस्ट विड्थ इतनी, हाइट जैसे उसकी आप कर दें 60 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज, आपका वो लिस्ट वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, लिस्ट आ गया। आप कहें कि लिस्ट में आइटम, लिस्ट डॉट आइटम, हर आइटम की विड्थ 25% करनी है मैंने, ताकि लिस्ट में 4 आइटम पूरे आए। 25%, हाइट 100%, बैकग्राउंड रेड कर दें, फ्लोट लेफ्ट कर दें। आपका रेड वाला डब्बा उसमें पूरा पूरा फैल जाएगा। अब आपकी इमेजेस आ गई हैं। आप कहें आइटम में जो इमेज आ रहा है वो पूरा पूरा आए, आ जाए। लिस्ट आइटम का IMG विड्थ WIDH विड्थ 100%, हाइट 100%। अच्छा जी, विड्थ भी आ गया, हाइट भी आ गया। मैंने कहा जी इसमें तो स्लाइडर 1 है ना, इसमें भी कुछ भी नहीं दिया मैंने। स्लाइडर 2, स्लाइडर 3, स्लाइडर 4, चौथा है PNG। चार भाई, आइटम को पैडिंग भी दे लें। आइटम पैडिंग ले रहे हैं, पैडिंग 20 पिक्सल की पैडिंग, और बॉक्स साइजिंग भी 7। बीस ज़्यादा हो गई है, 5 कर दें, 5 का पैडिंग आ गया। अब बैकग्राउंड रेड ख़त्म कर दें, हाइट को आप ऑटो ही कर दें, तो इसकी भी ऑटो ही होगी, तो इसकी भी ऑटो ही होगी। अच्छा जी, 4 इमेजेस नीचे आ गई, देख लिया आपने। आप चाहते हैं जिस इमेज पे क्लिक हो ऊपर वो वाला इमेज आना चाहिए। बिल्कुल, आप ये चाहते हैं कि जिस इमेज पे क्लिक हो ऊपर वो वाला इमेज आना चाहिए। ठीक हो गया। मैंने कहा स्क्रिप्ट लगाएं, स्क्रिप्ट को करें क्लोज, फंक्शन बनाएं। अब मल्टीपल फंक्शन से हो सकता है ये काम, बट मैंने कहा यार एक ही फंक्शन से करना। असल तो यही होता है कि एक ही फंक्शन माय फन,
बना लिया, मायफन बन गया। इस फंक्शन को हमने कॉल करवाना है ऊपर। जिस पे क्लिक हो मायफन कॉल होना चाहिए। मायफन जब कॉल होता है तो दिस भी लेके जाए, मतलब जिस पे क्लिक हो वो साथ जाए। तो ऑन क्लिक सब पे कॉल करवा दे मायफन को। ये 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 सब पे कॉल होगा और दिस जाएगा। ठीक हो गया। अब दिस लेने के लिए यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए में आ रहा है वो आपका वेरिएबल। मैंने कहा जब जिस पे क्लिक होता है वो ए में आ रहा है, तो यहां पर क्या करना है हमने, मैंने कहा ए डॉट, ए में आ रहा ना, ए डॉट एस आर सी, ए डॉट एस आर सी वार एस ओ यू आर सी इज सोर्स। ए का मैंने सोर्स उठा लिया, ए का मैंने सोर्स उठा लिया। क्या सही उठा या नहीं ये चेक करना है अभी मैंने, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, जावास्क्रिप्ट की हो या सही हो। तो जे क्यूरी करते हैं हम, तो देखते हैं, मतलब सोर्स उठ रहा है, देख रहे हो, सोर्स आपके पास आ रहा है। ठीक हो, उसका सोर्स आपको मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, सोर्स में सोर्स आ गया। अच्छा ए डॉट एस ओ यू आर सी सोर्स करें जरा, क्या होता है, फिर भी मिलता है क्या, नहीं मिल रहा, फिर अलर्ट ही नहीं किया। ए डॉट सोर्स करें, एस ओ यू आर सी ए डॉट सोर्स, तो फिर भी शायद मिलता हो या नहीं, नहीं मिल रहा, अनडिफाइन आ रहा है ना, तो नहीं मिल रहा, तो एस आर सी से मिलेगा। ए डॉट एस आर सी, ए का सोर्स उठाओ, एस आर सी उठाओ, ठीक है, सोर्स में आ गया, अलर्ट किया सोर्स, सोर्स सही आ गया। मैंने कहा सोर्स को क्या करना है भाई, वो मेन डब्बे को कॉल करो, ये आपका मेन आईडी दे दो, मेन आईएमजी, मेन इमेज उसका आईडी है। आज डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी है मेन आईएमजी, क्या करो डॉट एसआरसी उसका सोर्स इक्वल कर दो सोर्स वाले वेरिएबल के, बस क्या होता है काम, देख रहे हो। अब आपका उसके अंदर पूरा पूरा नहीं आ रहा विड्थ, तो आप कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। आपने मेन का जो इमेज है ना, मेन में जो इमेज आ रहा है उसको विड्थ हाइट 100% नहीं दिया स्टाइल में, 100% हाइट भी 100% ये नहीं दिया था, तो इस वजह से वो नहीं ओके की रिपोर्ट में आ रहा। अभी आ गया, देख लो इमेज आपका चेंज हो रहा है, इमेज आपका चेंज हो रहा है ना बार बार। ओके जब आएगा तो फिर उसको ऑफर क्रिएट कर देना 30 की, $30 का डिसाइड किया ना उसके साथ, तो उतनी ऑफर क्रिएट कर देना। आपने देखा जिस पे क्लिक करते हैं वो इमेज ऊपर आ जाता है, ठीक है, मतलब आपका ये ठीक हो गया, चल रहा है आपका, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी, अब टाइम थोड़ा है, नहीं तो मैं आपको करवाता, बीच में ही रह जाएगा वो, मुझे अब घर भी जाना है, मतलब मुझे 8 बजे पूरे निकलना है यहाँ से, नहीं तो 8 के बाद तक मैं आपको पढ़ा देता। तो करते हैं जितना हो जाए, ये तो ओके हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं यार ये काम नहीं, ये कमाल नहीं है इसमें, इधर 2 बटन लगे हों लेफ्ट राइट के, वो कमाल है, अगर वो करो तो ये कमाल नहीं है। यहां बटन लगे हो, उन बटन पे क्लिक करो तो नेक्स्ट राइट होना चाहिए आपका, नेक्स्ट प्रीवियस आना चाहिए, लेफ्ट राइट आपका इमेज मूव करना चाहिए आगे, वो कमाल है आपका। तो यहां पर हम बटन, ओके हो गया, ठीक हो गया, यहां पर हम बटन बनाते हैं 2 लिस्ट के अंदर, मेन के अंदर, मेन में आया
मेन में रखा मैंने। यार बटन, अब बटन कहाँ से लें? बटन बनाने पड़ेंगे ना, फ़ॉन्ट आसम लगाना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा। मैं डिज़ाइन नहीं करता। मैंने कहा काम करते हैं, बटन मेरे पास बने पड़े हैं एक जगह पे। मुझे पता है ना कि हम जाते हैं क्लास 24 में जाते हैं, 23-24 में मैंने वो कंप्लीट किया होटल। 21 में शायद नहीं, 20 में ये होटल पड़ा है, तो ये होटल है। गुड हो गया। तो यहाँ पर आप स्लाइडर चला सकते हो। तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट राइट का इमेजेस ले ली, ये 2 इमेजेस ली मैंने, और उधर आके मैंने लगा दिया, पेस्ट कर दिए इधर आके। राइट एरो और लेफ्ट एरो मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा इमेज src, इमेजेस में जाओ, राइट -a डबल आर एरो डॉट png, फिर इसी तरह लेफ्ट एरो डॉट png। वो बड़ी बड़ी इमेजेस आ गई। क्यों? मैंने इधर 100% किया हुआ है इमेज को, देख रहे हो? मेन का इमेज 100%। मैंने कहा नहीं यार, मेन का वो वाला इमेज जिसकी आईडी मेन इमेज है, तो अब सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट आपके नीचे आ रहे हैं, आप इनको पकड़ें। ठीक है, आप क्या करें, आप यहाँ पे आए, पोजीशन को करें एब्सोल्यूट, राइट को करें 0 पिक्सल, टॉप को करें 50%, ट्रांसफॉर्म फुल अगर सेंटर में ऊपर से करना चाहते हैं आप, तो आपको बताया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट को वाई कर दें -50%। तो ये जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको ये चीज़ें याद होगी। -50% आपका एग्जैक्टली सेंटर में आएगा ये। तो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो आपका राइट एरो है वो सेंटर में आ गया। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं। तो मैं डॉट राइट -a डबल आर और डब्ल्यू को, राइट एरो को मैं ये क्लास लगाता हूँ, देख रहे हो? यही क्लास मैंने लेफ्ट एरो को भी लगा दिया। लेफ्ट एरो को क्लासेस अभी उधर दी नहीं, वो देनी है मैंने। जब लेफ्ट एरो किया तो वो फिर उसका लेफ्ट 0 होगा, राइट 0 नहीं होगा। तो ये क्लासेस उधर जाके मैंने देनी है। देखो, इसको क्लास नहीं दी, क्लास दो लेफ्ट एरो, इसको क्लास दो राइट एरो। आपके एलिमेंट लेफ्ट राइट पे जाके लग गए। मैंने कहा यार पेरेंट से बाहर निकल गए हैं, तो पेरेंट को आगे भी पोजीशन रिलेटिव दे दें, मेन को पेरेंट के अंदर आ जाएंगे। बताया था ना स्टार्ट में, पोजीशन रिलेटिव देने से वो चाइल्ड आ जाते हैं। अब ये तो ओके की रिपोर्ट में चल रहा है काम। चलाना भैया जी ये है नेक्स्ट का। आ जाए, फंक्शन बनाते हैं हम नेक्स्ट का। फंक्शन फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया नेक्स्ट का। ये इसमें अलर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट बन गया तो प्रीवियस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अलर्ट करवाते हैं ए, अगर तो नेक्स्ट पे क्लिक करने से कॉल होता है। देखो, ऑन क्लिक नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करो। चैलेंज क्या कॉल होता है, चेक करते हैं। ओके, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं कि जिस पे क्लिक हो ठीक हो, हमने कहा पहला इमेज अंदर आ गया। जब यहाँ पर पहला इमेज अंदर मौजूद है, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर हम दो तरीके हैं, 3 करने के। इसको हम दे सकते हैं इनको आइटम, आइटम को दे सकते हैं एक्टिव। तो वहाँ से जाके हम फाइंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को, जिसको एक्टिव लगा हुआ है वो ले आएं, एक्टिव से आगे वाला ढूंढ लें।
यहाँ पर थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा इस चीज़ पे, क्लास से बुलाना पड़ेगा एलिमेंट को, जो कि मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। आईडी देते हैं इसको ITM आइटम 1 की, इसको आईडी देते हैं आइटम 2 का, इसको आईडी देते हैं हम आइटम 3 का, इसको आईडी देते हैं आइटम 4 का। मतलब अच्छी अप्रोच नहीं है, बस इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं ना, मतलब क्लास से कॉल करना नहीं सिखाया, तो इस वजह से आईडी से ही हम काम कर रहे हैं। तो क्लास से ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाना, बट ये भी आपको समझ आएगा। आईडी आइटम 1, आईडी आइटम 2, आईडी आइटम 3, आईडी आइटम 4। क्यों मैंने कहा जिस पे क्लिक हो ना, जिस पे क्लिक हो रहा है उसका आईडी ज़रूर जाना चाहिए, उसका आईडी ज़रूर ऊपर जाना चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इस वक्त ऊपर मौजूद है। जिस पे क्लिक होता है उसका आईडी ज़रूर जाना चाहिए साथ। तो आ जाएं, इसको देखते हैं हम कि आईडी साथ जाता है या नहीं। आज अच्छा जी, जब मैंने दिस को भेजा ना, तो एक कोमा लगा के मैंने दिस डॉट आईडी भी भेजा। फंक्शन में जब कॉल किया ना, दिस भेजा, साथ में दिस डॉट आईडी भी भेजा, कोमा लगा के। 2 भेज सकते हैं ना, 3 भेज सकते हैं, 5 भेज सकते हैं, जितने भेजने चाहें यहां से भेज सकते हैं। दिस डॉट आईडी, कोमा लगाया, दिस डॉट आईडी। हम ना भी भेजें यहाँ से, कोई इशू नहीं। हम हमारे पास वो डिव आया हुआ, हम वहां से उठा सकते हैं। ये यहाँ से ना भी भेजे तो कोई इशू नहीं, हम वहां से उठा सकते हैं। देखिए जस्ट ये दिस भेज रहा है ना, मैंने कहा ठीक है, दिस आया ए में, ए से सोर्स लिया, सोर्स में रखवा दिया। ए में आईडी भी ले सकते हो आप, ए में ए का आईडी लो और आईडी में रखवा दो। ठीक है, सोर्स लिया, सोर्स में रखवा दिया, आईडी लेके txt आईडी का वेरिएबल बना के उसमें रखवा दो, आईडी भी आ गया आपके पास। आपने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, मेन इमेज को, उसका सोर्स कर दो और उसका आईडी, मेन इमेज है ना, उसका, उसको एक एट्रीब्यूट ऐड करो डेटा और उसमें भेज दो txt id। अभी देख लेते हैं कि जाता है या नहीं जाता। इंस्पेक्ट करें, इमेज के पास डाटा का एट्रीब्यूट गया है, इमेज आ गया आपका, इमेज के पास डाटा का एट्रीब्यूट नहीं आया, इमेज के पास डॉट डाटा का एट्रीब्यूट। पहले देख लें आईडी सही से उठ भी रहा है या नहीं, अलर्ट करें txt id, पहले ये देख लें आईडी तो सही आ रहा है, आगे उसमें जा रहा।
डॉट सेट एट्रीब्यूट डाटा और वैल्यू देते हैं txt id। देख रहे हैं डाटा में आइटम 1 अब चला गया। हमने क्या किया, सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट लगाता है। मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया मेन के अंदर डाटा का, इस मेन इमेज के अंदर डाटा का, जो कि मुझे बताएगा कि हाँ भाई डाटा में कौन सा इस वक्त आइटम मौजूद है। आइटम 1 मौजूद है, आइटम 2 मौजूद है, आइटम 3 मौजूद है, आइटम 4 मौजूद है, कौन सा आइटम मौजूद है मेरे पास इसके अंदर। अच्छा, तो मैं क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे आ गया, मैंने क्लिक किया, मेरा इवेंट कॉल होगा, इधर आ जाएगा। मैंने अब क्या करना है, मैंने कहना है डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी के बेस पे, आईडी है मेन इमेज, मेन इमेज, मेन इमेज का कौन सा एट्रीब्यूट उठाओ, डॉट डाटा, आके वार CURR करंट आइटम के वेरिएबल में रखवा दो, करंट आइटम। तो अलर्ट कराओ क्या करंट आइटम सही आया आपके पास। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये किया, अनडिफाइंड आ रहा है, सही नहीं आ रहा आपके पास। आइटम 2 है डाटा, डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें, ये सेट एट्रीब्यूट था, हम गेट एट्रीब्यूट करके देखें है कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट एट्रीब्यूट। बिल्कुल गेट एट्रीब्यूट है। तो हम उसी तरह गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह हमने सेट किया है। हमने कहा मेन इमेज में जाएं, गेट एट्रीब्यूट, अब शायद हमें वो दे दे, 2 है, आइटम 2 मिला है हमें, ठीक हो गया। हमने कहा नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, टाइम भी थोड़ा रह गया, ये मुश्किल भी, बहुत ही मुश्किल तरीके से होगा, है भी जुगाड़ी काम और मुश्किल होगा। अभी आप इतना ही कर लें, बस जस्ट आप क्लिक पे लेके आए, तो मंडे को मैं आपको करवा दूंगा, पहले ये करवाऊंगा फिर PHP स्टार्ट कर दें। मैं देख भी लूँगा इसको कि इजी वे इसका कौन सा, ठीक है, बस ठीक है, इसको रोकते हैं। जस्ट पिक्चर आप चेंज कीजिएगा, सोर्स